भगवान शिव के भक्तों को सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है, और ऐसा हो भी क्यों नहीं। इस महीने में भोले सीधी फरियाद जो सुनते हैं, बस उन्हें जलाभिषेक कर प्रसन्न करना होता है और मुरादें पूरी होते देर नहीं लगती। लेकिन बाकी दिनों से हटकर सावन के महीने में जलाभिषेक का तरीका बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इस महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और कांवड़िए किसी खास स्थान से जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। तो सावन में कांवड़ का जल कहाँ से लेना चाहिए? किस दिन शिव जी का जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। भगवान शिव का अति प्रिय माह सावन 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 19 अगस्त को समाप्त होगा। सावन में शिव भक्त कांवड़ लेकर जल लेने जाते हैं और उस जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। सावन मास में कांवड़िए देश के प्रसिद्ध घाटों से गंगा जल भरकर लाते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी में ब्रह्म कुंड से गंगा जल भरकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा झारखंड के देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम मंदिर में भी शिव के जलाभिषेक की प्राचीन परंपरा है। यहाँ यात्री सुल्तानगंज में इकट्ठा होते हैं, जहाँ से वो अपनी कांवड़ में पवित्र गंगा जल भरते हैं। इसके बाद वे कांवड़ लेकर वैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते हैं, जहाँ शिव जी का जलाभिषेक कर खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। अपने भक्त की इस अटूट श्रद्धा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति का वरदान देते हैं। तो आइए जानते हैं कि कांवड़ का महत्व क्या है, इसके सही नियम क्या हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले श्रवण कुमार ने त्रेता युग में कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। अपने दृष्टिहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते समय जब श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना में थे, तब उनके माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान की इच्छा जाहिर की थी। इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने उन्हें कांवड़ में बैठाया और हरिद्वार ले जाकर गंगा स्नान कराया था। वहां से वो अपने साथ गंगा जल भी लाए। तभी से कांवड़ यात्रा की परंपरा चली आ रही है। कांवड़ यात्रा 3 तरह के होते हैं। पहला होता है झूला कांवड़। महादेव के अधिकांश भक्त झूला कांवड़ लेकर ही आते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी ये कांवड़ आसानी से लेकर जाते हैं। इसमें साधक को कांवड़ को पेड़ या स्टैंड पर टांग कर आराम करने का मौका मिलता है। दूसरी कांवड़ खड़ी कांवड़ होती है। ये झूला कांवड़ से मुश्किल होती है। इसमें साधक कांवड़ को पेड़ या स्टैंड पर टांग कर आराम नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे किसी सहयोगी कांवड़िए की मदद लेनी होती है। जब तक साधक आराम करता है, तब तक सहयोगी उस कांवड़ को कंधे पर लिए रखता है। और तीसरा सबसे मुश्किल कांवड़ है डाक कांवड़। इसमें एक तय समय के भीतर हरिद्वार से जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इसलिए कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर दौड़ते हुए शिवालय पहुंचते हैं। इस यात्रा के नियम भी बहुत सख्त हैं। इस दौरान भक्तों को पैदल यात्रा करनी होती है। यात्रा के दौरान भक्तों को सात्विक भोजन का सेवन करना होता है। साथ ही आराम करते समय कांवड़ को किसी जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ पर लटकाना होता है। अगर आप कांवड़ को जमीन पर रखते हैं तो आपको दोबारा से गंगा जल भरकर फिर से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों को नंगे पांव चलना होता है। स्नान के बाद ही कांवड़ को छुआ जाता है। बिना स्नान के कांवड़ को हाथ नहीं लगाया जाता। जहां तक जलाभिषेक के सबसे अच्छे मुहूर्त की बात करें तो सावन में शिवरात्रि का दिन सबसे शुभ माना जाता है। इस साल सावन शिवरात्रि 2 अगस्त को है। मान्यता है इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से वो बेहद प्रसन्न होते हैं। तो अगर इस सावन के महीने में आप भी कांवड़ यात्रा करना चाहते हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें, तभी भोले आप पर प्रसन्न होंगे। और सावन में अगर महादेव प्रसन्न हो गए तो फिर मनोकामनाएं पूरी होते देर नहीं लगेगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।